आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ। गुफरान है आप। क्या आपने इस बार 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था आपने? जी मैं इस बार 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था। मेरा सेंटर समस्तीपुर गया था। समस्तीपुर राजकीय कन्या मध्य विद्यालय समस्तीपुर। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप लोग यहाँ पे बैठे हैं धरना स्थल पे, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? आप लोग के पक्ष में मतलब कि बात होगा कि नहीं होगा? ये देखिए हम अपने पक्ष में बात को मनवाने के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखिए पहले तो हमारी मांग सिर्फ वो सरकार से थी, अभी हम लोगों ने अपने मांग के दायरा को बढ़ा दिया है और हम लोग जो अब न्यायपालिका की तरफ भी हम लोगों ने रुख कर लिया है। तो जैसे कि कल ही हमारे कुछ छात्र के द्वारा गुहार है और अब पार्टी की तरफ से याचिका दायर किया गया है 9 तारीख को। अब वो सुनवाई हाई कोर्ट में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब वो 15 तारीख को मतलब इस पर सुनवाई होगा। इस पर क्या लगता है आपको? जी देखिए हमारे एक जैसे आप बता रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया है और एक हमारे भाई के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया है। तो 15 तारीख को टाइम है, तो मुझे लगता है कि 15 तारीख को हमें न्याय मिल सकता है, क्योंकि ये जो है केस जो है पहले एक दूसरे एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करके हाई कोर्ट में आइए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक टिप्पणी किया है कि हाई कोर्ट को जो है इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे सुनना चाहिए और एसपीडी ट्रायल के थ्रू ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया है इस केस में, तो उसको हाई कोर्ट में पालन किया जाएगा और अति शीघ्र ही हमें न्याय की उम्मीद है। न्याय का उम्मीद है। अब तो ये जनवरी में आपको रिजल्ट आने वाला है। देखिए रिजल्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट मेन प्रीलिम्स का आएगा जैसे कि आयोग का कहना है। तो मुझे लगता है कि अगर प्री का रिजल्ट आ जाए, अगर मेंस का डेट भी आ जाए, इवन मेंस के एग्ज़ाम हो जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो त्रुटियाँ हुई है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, वो रिजल्ट आने से सही तो नहीं हो जाएगी ना। जो इसमें अनियमितताएं हुई है, जो करप्शन हुए हैं, वो रिजल्ट आने से सही नहीं हो सकते। क्योंकि आपके सामने ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पिछले महीना 17 तारीख को झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम था, उसमें भी कुछ इस तरह की ही घटनाएं सामने आई थी। करप्शन के कुछ मुद्दे उसमें आए थे, धांधली और सेटिंग का भी उसमें मुद्दा आया था और सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया था। सॉरी, वहाँ का आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया था और नियुक्ति का जो पूरा प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बावजूद पिछले 17 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से कुछ हो सकता है। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर भी लगातार अनशन कर रहे हैं, क्या लगता है अनशन से सरकार सुनेगा? ये देखिए सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, मुझे लगता है कि सरकार तो हमारी बातों को सुन चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों डिसीजन लेने में हमको लगता है कुछ देरी हो रही है। लेकिन उसके लिए हम लोग और दूसरे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां सारे लोग इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह से सरकार को जो है उनके जो डिसीजन लेना है, जो हमारे पक्ष में डिसीजन लेना है वो ले ले। इसके सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आज राज्यपाल से चिराग पासवान भी मिले हैं। जी चिराग पॉलिटिकल पार्टी आप लोग का मतलब बहुत सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जैसे चिराग पासवान की जहाँ तक बात कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को बहुत पहले इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लेट हो गए हैं ना। हाँ, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जो हमेशा जो है बिहारी फर्स्ट युवा नेता, क्योंकि देखिए उनको भी तथाकथित रूप से उनको युवा नेता माना जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी एक युवा नेता के रूप में ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये युवाओं की लड़ाई है, उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था हमारे मुद्दों के साथ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनसे एक ये भी गुजारिश करेंगे कि वो राज्यपाल जी से मिले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातों को राज्यपाल महोदय से अवगत करा दिए होंगे। हम चाहेंगे कि वो कल या परसों जो अपने टाइम के हिसाब से वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मिले और मिल के हमारी बातों को उन तक पहुँचाए। मुझे लगता है कि इससे हमें न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ जाएगी। हेलो दोस्त, सबसे पहले अपना आप नाम बताइएगा। मेरा नाम सौरभ सुमन। सौरभ जी है आप? अच्छा ठीक है, आपने 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था? हाँ, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो सवाल पूछा था हरमंदिर साहिब कहाँ है, हाँ, तो उस मंदिर के 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही मेरा 5 मिनट क्या मतलब बाहर झाँकिएगा तो मेरा सेंटर था पटना सिटी में। अच्छा, पटना सिटी में आपका सेंटर था। हाँ। तो पटना सिटी का सेंटर मतलब एग्ज़ाम सही से हुआ था कि मतलब कुछ हुआ था आपको? मेरे सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ जबरदस्ती तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके बताएंगे। मेरे सेंटर पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हुआ है बिहार में, है ना। आपके सेंटर पे नहीं हुआ था लेकिन प्रॉब्लम बहुत जगह हुआ है। हाँ।
अच्छा ये बताइए, अभी तक का जो हम अपडेट बता रहे हैं, अभी तक का जो इसमें अपडेट है, जिस धरना प्रदर्शन दे रहे कंटिन्यू आप लोग, इसमें अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जाए, मतलब पहुंचा गया तो सुप्रीम कोर्ट से मना कर दिया गया कि आप लोग पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से आप लोग बाद में आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो दो चीज़ पे ज़्यादा मतलब तुरंत संज्ञान ले सकती है। अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, अगर फंडामेंटल राइट के हवाले से जाते ना, तो सुप्रीम कोर्ट कभी डिनाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन किसी अन्य मुद्दे के लिए, ठीक है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट हम लोग याचिका दे दिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा थोड़ी ना बोला कि नहीं हम डिसीजन नहीं देंगे, चाहे निगेटिव कोई डिसीजन नहीं था, उसका क्या था, आप प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। जब हायरार्की में, जब लोअर लेवल पे ही आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हायर में इतना जाना की जरूरत क्यों है, ठीक है। वही बात है, अगर हम लोग को जो उच्च ये हाई कोर्ट है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट डिसीजन अगर हम लोग को फेयर डिसीजन अगर दे दिया, जिसको उम्मीद है कि दे देगी, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। अगर कुछ निगेटिव स्टेटमेंट आता है तो वी विल मूव टू। देखिए, हाई कोर्ट की अगर बात करें आप लोग, तो हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट में अभी तक का अपडेट ये है कि एक पार्टी के द्वारा, मतलब जन स्वराज की पार्टी है, जो वाई बी गिरी जी है, जो अभी मतलब कि यहाँ हाई कोर्ट का मतलब कि सुप्रीम माना जाता है उनको, वकील में, है ना, तो उनके द्वारा याचिका दायर किया गया है। 9 तारीख को याचिका दायर किया गया, इस पे 15 तारीख को सुनवाई होने वाला है ना। तो इस पे आपको क्या उम्मीद लग रहा है, हाई कोर्ट आप लोग का फैसला मानेगी कि नहीं मानेगी? आप लोग का फैसला में आएगा कि नहीं आएगा? हाई कोर्ट क्यों नहीं मानेगी? हमारा ग्राउंड जेन्युइन है, ठीक है, बहुत क्लियर ग्राउंड है। कैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब जेन्युइन, उस पर क्या आधार है, क्या सबूत है? 2 घंटे के एग्जामिनेशन में किसी भी माध्यम से अगर पेपर बाहर आता है, ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी किसकी बनती है? आयोग की बनती है। दूसरा बात, आपके लिए एक अभ्यर्थी और 4 लाख अभ्यर्थी इक्वल है। अगर एक अभ्यर्थी के साथ भी अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप सबसे बड़ी बात तौले क्यों? आप ये तौले क्यों कि यहाँ पे 12,000 अभ्यर्थी और वहाँ पे 4 लाख अभ्यर्थी है, ठीक है, आपको तो तौलना ही नहीं चाहिए था। ये भी ग्राउंड उनका गलती है। दूसरी बात, सबसे लास्ट वाली बात क्या है, पहले जब आपने ये बोला कि मैंने विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया है, तो मैं नॉर्मलाइजेशन क्यों करूँगा? और ये भी बात बोले कब? जब लाठी खाए हम लोग, ठीक है। खैर, बोले कि विज्ञापन में नहीं दिया है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए कि जब आयोग 4 तारीख का जो री एग्जामिनेशन, जो बापू सभागार परीक्षा का जो री एग्जामिनेशन ली है, उसमें भी तो जिक्र नहीं की कि हम स्केलिंग के माध्यम से रिजल्ट देंगे। तो जब जिक्र नहीं किए उसमें, तो रिजल्ट कैसे दीजिएगा? सिर्फ मीडिया में बोल देने से? अच्छा, रिजल्ट सामने, हाँ, रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं। और एक और बात, जब आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा नहीं, क्योंकि खुद बोल दिए, स्केलिंग भी आपको नहीं करने देंगे। क्यों भाई? क्योंकि आपके विज्ञापन में नहीं जारी था, तो आप क्यों कीजिएगा? देखिए, हम यहाँ पे एक बात जोड़ देंगे, उसका आप कंटिन्यू बोलिएगा। मुझे एक बात समझाइए, यहाँ पे एक बात, रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट की बात आप जब कर रहे हैं, तो इसमें जब सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें भी 3 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अब उसका जो मार्क्स है ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। मतलब उस पर आगे कैसे स्केलिंग होगा? फिर उसके बाद स्केलिंग तो आप बहुत दूर की बात बोल दिए। हाँ, तो पहले जो बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब, जब विज्ञापन में दोनों ही चीज़ का जिक्र नहीं किया, तो रिजल्ट कैसे जारी करोगे? एक एग्जामिनेशन 2 पेपर, वो भी पीसीएस लेवल का, आप रिजल्ट जारी कैसे करोगे? मतलब जो जितना नंबर लाएगा उसके लिए उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दोगे क्या? रही बात ये, कैसे जारी करोगे? कोई ग्राउंड ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि लेवल प्ले ग्राउंड तुम रखे ही नहीं हो, प्ले फील्ड है ही नहीं ऐसा, ठीक है। और एक बात, 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको डिलीट कर दिया। एक बात बताइए, आप 700 रुपया लेते हैं, ठीक है, प्रोफेसर का एक कमेटी, एक गठन होता है, एसओपी के तहत गठन बनाया जाता है, और वो क्वेश्चन पेपर सेट करती है, ठीक है। क्या ऐसे प्रोफेसर को आप पैसा दे करके, मतलब इतने इनकॉम्पिटेंट, मतलब इतने अयोग्य प्रोफेसर को आप मतलब कि ला करके बनवा रहे हैं, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन भी ढंग से सेट नहीं कर पा रहा है? इसका मतलब तो यही है ना कि आप कोई एसओपी, ऐसा एसओपी नाम से आप सिर्फ भ्रमित कर रहे हो, ठीक है। आप किसी से भी पूछ करके जो प्रीवियस ईयर का जो है सीधे नपा तौला छाप दे रहे हैं। जैसे देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये झारखंड एसएससी,
जो सारा का सारा जो प्रीवियस जो एसएससी एकादि वो जो क्वेश्चन है ना, सीधे 20, 25, 50 क्वेश्चन सीधे मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 700 रुपया पॉकेट में चल जाता है ये लोग का, ठीक है। और जो ये लोग को जो कुछ जो फंडिंग होता है, ठीक है, चाहे किसी माध्यम से हो, ठीक है, उससे ये लोग खींच तीर करके एग्जामिनेशन लेता है। एग्जामिनेशन भी क्या लेगा, अपने टट्टुओं को, अपने पिट्ठुओं को, चंद पैसे वाले जो अमीर ज़्यादा हैं उनको, ठीक है, रख लेता है। 50 to 60% सीट तो ऐसे ही बुक करवा दिया। जो मार्जिनल 20% रहा उसमें धांधली करवा करके, क्वेश्चन रिवील कर करके, मतलब इसमें भी 20% जो होता है ना उसको घुसा देता है। अब बचा लास्ट में 15 से 20%, वो होते हैं रियल मेरिटोरियस स्टूडेंट। इसी का हवाला दे करके बोलता है ये देखिए गरीब गुरुआ का जो बच्चा है ना टॉप किया है। नीरज कुमार का स्टेटमेंट है, गरीब का बच्चा कैसे टॉप कर गया, ऐसे टॉप कर गया। जो बचा हुआ जो सीट्स में जो बच्चा है ना, यही है मेरिटोरियस स्टूडेंट। जो लेकिन जब नीचे का जब दिखाइएगा ना 90%, तो शर्मसार हो जाइएगा, आंख नहीं मिला पाइएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में जितना भी है ना, दे ऑल आर फ्रॉड, दे ऑल आर फ्रॉड। क्योंकि जितना भी है, कुछ भी आज के डेट में प्रशासन हो गया और जो जनता है, ठीक है, मतलब जो हम लोग के ऊपर शासन कर रही है, और जो ये है आयोग जो हम लोग का रिक्रूटमेंट ले रही है, और हम लोग मतलब ये जो गवर्निंग बॉडी है, जो जिसके ऊपर गवर्न किया जा रहा है, इन दोनों में ना मतलब ये जो पार्शियलिटी है ना, मतलब जो कहने का मतलब जो ये जो पर्दा है ना, ये कंप्लीट है ही नहीं। सॉरी, मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है ना, ये आर पार दिखता ही नहीं है, पार्शियलिटी एकदम है ही नहीं, खत्म हो चुका है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं जो भी कुछ हो पब्लिक डोमेन में हो। अगर हम 30 से अधिक सेंटर पे दिए हुए हैं धांधली के लिए, तो उसकी जांच हो, और जांच हो के पब्लिक डोमेन में रखें, ठीक है। आप साइट पे नहीं दे सकते हो। देखिए एग्ज़ाम कंट्रोलर का स्टेटमेंट, जैमर और सीसीटीवी कैमरा ये तो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री करने का मतलब कि हम दिए नहीं दिए तो नहीं दिए, आप एग्जामिनेशन दीजिए और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। बताइए, ये एग्ज़ाम कंट्रोलर बोल रहा है बीपीएससी का, कितना शर्मसार करने वाली बात है। स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, मतलब स्कूल बनाए हो तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाओगे बच्चे की निगरानी के लिए, ठीक है, बच्चे की मतलब। सौरभ जी, अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुद्दा की बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपका हाई कोर्ट में ये याचिका दायर हो चुका है ना, अब ये 15 तारीख को याचिका सुनवाई मतलब कि होगा ये, तो इसमें क्या तथ्य रखिएगा आप लोग, मतलब किस आधार पे आप लोग मतलब कि इसको जस्टिफाई कीजिएगा कि ये री एग्ज़ाम हो, क्या आधार है आप लोग के री पास? एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा बेस ये है कि हमारा रिजल्ट किस माध्यम से दीजिएगा। आपके बोलने से तो नहीं होगा ना, वो तो कोर्ट आपको सबूत खोजेगा, तो सबूत के तौर पे आप क्या दीजिएगा? सबूत दे रहे हैं विज्ञापन, सबूत दे रहे हैं विज्ञापन। आपके विज्ञापन में ही नहीं दर्ज है तो आप रिजल्ट किस माध्यम से दीजिएगा? और वैसे भी आप जब कोई चीज़ नियम कानून न बहुत पहले तय होता है, इसके बाद खेला स्टार्ट होता है। अब आप खेला के 1-2 दिन पहले नियम कानून बदल दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा मीडिया में, और उसको आप उसके हिसाब से उसका क्रेडिबिलिटी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ठीक है। और रही बात ये प्रशासन का फेल्योर है जो बापू सभागार परीक्षा रद्द हुआ, ठीक है। तो ये बापू सभागार परीक्षा कोई एक सेंटर नहीं है। अब सोचिए ना कि एक सेंटर को 22 सेंटर में तब्दील कर दिया, बल्कि एक सेंटर पे 700 अभ्यर्थी रखा है, तब 22 सेंटर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत व्यापक तौर पर धांधली सामने आया है, इसीलिए कंप्लीट निरस्त होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे सौरभ जी एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं। सवाल ये है कि इस आंदोलन का मतलब कि अब आपको हम दिखा दें, यहाँ पे सही से दृश्य दिखा दें, जनता को दिखा दें दृश्य अभी हम, तो यहाँ पे आपको सारा स्टूडेंट अभी मिल नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस आंदोलन का कोई अता पता नहीं है अब कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। पहला बात ये है, आप लोगों का दूसरा आस यही है, सिर्फ कोर्ट से आस है, कोर्ट के आस है, तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? सबसे पहली बात ना, हेड्स ऑफ, ये सवाल पूछने का जो डेयर करना है ना, ये बहुत, आप जितना निगेटिव सवाल पूछिएगा ना, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा जनता में। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या बोले, यहाँ अभ्यर्थी कम हो गया है पहले के बनस्पत। अब एक बात बताइए, अब कोई इस आंदोलन का यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं है। अब हम बता रहे, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए पहले। ये 24वां दिन है, ठीक है, और कोई पीसीएस का तैयारी करने वाला ना 24 दिन तक अघोर के नहीं बैठेगा। अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, हम भी स्टार्टिंग में आए थे, फिर घर गए हैं, फिर आए हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा मांग जेन्युइन है, उसमें कंप्लीट एजुकेशनल रिफॉर्म चाहिए। अब एक बात सुनिएगा, यहाँ पे जब हुजूम आता है तो सब कोई आता है, हम लोग आह्वान करते हैं कि फलाने डेट को आइए, क्योंकि कोई आदमी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ 24 दिन नहीं गुजारेगा। ये एक जेन्युइन सच्चाई है, जो अभ्यर्थी है वो कभी नहीं गुजारेगा। सौरभ जी आप रुकिए, लाइन पर रुकिए, हम यहाँ थोड़ा दर्शक को दिखा देते हैं कि मतलब क्या है यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। ये इस समय गर्दनीबाग के पटना में है
और यहाँ पे देखिए आप, कुछ नहीं है, खाली है। आप लोग देखिए, इस आंदोलन की हम सच्चाई बता रहे हैं। अब किस मोड़ पे चला गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी खाली है, ये देखिए, यहाँ सर बैठे हुए हैं और ये देखिए खाली है सब। आप लोग देखिए, ये अभी तक का अपडेट है, आज तक का अपडेट है। यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से मूवमेंट अब ख़त्म हो चुका है। जो भी आस है सिर्फ वो कोर्ट पे भरोसा है, और कोर्ट के द्वारा इन लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब ये देखा जाएगा। हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू बोलिए। अब मेरी बात सुनिए, माननीय न्यायालय है, ठीक है, हमारे पास हायरार्की है न्यायालय का। हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। हमारे पास वाजिब बात है, वाजिब सबूत है। 1 बजे रिवील होता है, 12:30 बजे रिवील हो जाता है पेपर, ठीक है। धांधली तो हुआ ही है, साथ में हम लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि रिजल्ट देने का माध्यम भी गलत है। मतलब फुल एंड फाइनल ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा ग्राउंड क्या है, री एग्जामिनेशन कराने के पक्ष में है। तो सबसे पहले ये बोलना कि न्यायालय हम लोग को न्याय देगी कि नहीं देगी, न्याय तो देगी। रही बात ये, अब सुनिएगा, यहाँ बच्चा कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हैं, ठीक है। हम भी घर गए, घर से आए हैं, ठीक है, फिर घर जाएंगे। हमको फिर कल परसों जाना है घर, ठीक है। तो अभ्यर्थी कंटिन्यू नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटते बढ़ते रहता है। हम लोग आह्वान करते हैं कि फलाने दिन आइए और अपना मजबूती दिखाइए, लेकिन संवैधानिक तौर पे, ठीक है। और रही बात ये कि ये क्या घट गया है, इसका झुकाव कम हो गया है, इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है लोगों का, नहीं। आज के डेट में आपका जो मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, वो भी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। देयर इज़ समथिंग, कुछ है इसीलिए देख रहा है। नहीं देखता तो पता ही नहीं चलता उसको कि क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो रही बात ये, इंटरेस्ट है। और जो 18 तारीख को जो यहाँ पे व्यापक यहाँ लोग बैठे हुए थे, लेकिन पूरा जिला शांत था। आज यहाँ कम है, पूरा जिला आक्रोशित है, ये अंतर है, ठीक है। मतलब यहाँ लौ जल रहा है, रोशनी 38 जिला में फैल चुका है। इसीलिए ये कहना कि ये मुद्दा सिर्फ गर्दनी बाग में घूम रहा है, नहीं। अब ये मुद्दा BBC कवर कर रही है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल। नहीं, मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया तो सारा मीडिया पहुंचा है यहाँ पे। हाँ। BBC तक मीडिया आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा मीडिया नहीं हुआ? कौन, मतलब कि देश दुनिया तक कौन नहीं जा रहा है कि BPSC का मुद्दा क्या चल रहा है बिहार में? तो यही तो बात, यहाँ तक तो बहुत सारा प्रोग्राम भी बन चुका है TV प्रोग्राम में कि बिहार में लाठी तंत्र हो गया है, ये हो गया, बहुत सारा ऐसा बात चल रहा है। तो वही बात कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ जब ये पूरा मजमा भरा हुआ था, माहौल भरा हुआ था 18 तारीख या 19 तारीख को, तब ये बात तो नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात कब आई? ये बात अब आ रही है। क्यों? क्योंकि जितना दिन बीता है ना, हम लोग सरकार के ना सीने पे बैठे हुए, ठीक है। सरकार हम लोग से ना मतलब क्या बोले, डोल रही है अंदर अंदर। चुनावी जो माहौल है उसमें तो परेशान है ही, साथ में हम लोग सबसे बड़ा सरदर्द है। कारण क्या है? अगर हम लोग का बात नहीं सुनोगे तो जड़ से उखाड़ दिए जाओगे, क्योंकि युवा बिहार का दशा और दिशा दोनों ने। सुनिए सौरभ जी, एकदम रियलिटी बात आपसे कह रहे हैं हम आपसे कि हम यहाँ दर्शक को दिखा चुके हैं। यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। ये गर्दनी बाग है, देखिए पूरा तरीके से खाली है, तो कुछ नहीं है। इधर देखिए आप, रमांशु सर के साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब बाकी आप देखिए पूरा खाली है, पूरा यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे देखिए 2 मुद्दा यहाँ पे उठा हुआ। अब इन लोग का आस है सिर्फ कोर्ट से ही है ना? कोर्ट से ही आपका आस है। कोर्ट के द्वारा 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो इतना लाठी खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, क्या क्या लोग नहीं देखा है देश दुनिया कोना, क्या क्या नहीं देखा है बिहार के छात्रों के साथ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सब देखा है। और दुनिया मतलब कि सारा इसको निगेटिव में ले रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ ऐसा बर्बरता तरीके से नहीं होना चाहिए, ये सारी दुनिया भी कह रही है। लेकिन फिर भी अभी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे, हम यहाँ झूठ बोलने की बात नहीं है, झूठ बोलने से कुछ जाएगा नहीं। कुछ लोग ही हैं कि आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अभी तक आप लोग। और एक आपको हम बता दें, पॉलिटिकल पार्टी सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव भी आए थे, RJD से तेजस्वी यादव भी आए थे, और आपके चिराग पासवान भी गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी हैं, वो देखिए वो आए भी हैं, सब कुछ है। वो 2 तारीख से तो अनशन पे भी बैठे हुए थे, अनशन में बैठे। उसका जो क्या मतलब हुआ था बवाल यहाँ पे, वो भी सारे लोग ने देखा। उसके बाद वो छूटे भी, उसी दिन छूट भी गए जेल से छूटने के बाद फिर उनको नेक्स्ट डे बोले थे कि हम बैठेंगे फिर से गांधी मैदान में। शुरू हुआ था गांधी मैदान में ही ख़त्म करेंगे।
उसके बाद वो तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में जाके भर्ती हो गए, ये मैदानता में जाके भर्ती हो चुके हैं और अभी भी उनका आंसर जारी है। हाँ, उन्हीं के पार्टी के द्वारा याचिका दायर किया गया है अभी तक, ये अभी तक का अपडेट है। और यहाँ तक है कि मतलब कि कोई स्टूडेंट तो आपको दिख नहीं रहा है, वैसा आंदोलनकारी मतलब कुछ नहीं है। शिक्षक में बात करें तो सिर्फ यहाँ हिमांशु सर आके बैठे हुए हैं, बाकी शिक्षक यहाँ के सभी को मना कर दिया गया है कि नहीं आना है, सब किसी पे FIR है, किसी पे वो है, तो मतलब शिक्षक पे है, मतलब आना यहाँ है ही नहीं, स्टूडेंट है भी नहीं यहाँ पे। तो मतलब आप लोग का आशा बस एक बच्चा है कोर्ट, है ना, कोर्ट ही बचा है। देखिए नहीं, आपका ये दृढ़ संकल्प आपका बोल रहा है कि नहीं, अब मेरी बात, लेकिन आप देख सकते नहीं, बात नहीं यहाँ खत्म नहीं हुआ, बात भी जो सच्चाई है वो बता रहे पहले आपको सच्चाई में जो जहाँ खोट लग रहा है, जहाँ कुछ लग रहा है कि ऐसा सच्चाई नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा। आप लोग का आशा लग रहा है सिर्फ कोर्ट, और यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं, BPSC के जो भी स्टूडेंट है, चाहे जो भी मतलब देख रहे हैं दर्शक, उन लोग का आशा है सिर्फ कोर्ट पे। कोर्ट पे सब एक निगाह से टिकाए हुए हैं कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब ये 15 तारीख को बाद पता चलेगा कि इस BPSC को लेकर ही एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बाकी सरकार की तरफ से साफ साफ मना कर दिया गया है, दूसरा बार एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब सरकार की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि अब तो जनवरी में रिजल्ट भी हम देंगे। अब बताइए आप क्या कहिएगा। आप देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी जनता होता है ना, यही जनता सरकार बनाता है, ठीक है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो। न्यायपालिका भी तो कहीं ना कहीं जनता का ही ना इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब रही बात ये, न्यायपालिका के पास सिर्फ और सिर्फ री एग्जामिनेशन का मुद्दा गया है और उससे संबंधित समस्या गया है, ठीक है, क्लियर है। अब रही बात ये कि उसका वर्डिक्ट जो भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ से नहीं उठने वाला, ये बात हम बोल रहे हैं। और हमारे साथ जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए ना, मुट्ठी भर छात्र ही नहीं है यहाँ पे, ये छात्र, देखिए हम आपको कितना बार समझाएं, यहाँ छात्र जो है ना, ये PCS का तैयारी करने वाला है, सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंटिन्यू नहीं बैठ सकता है, ठीक है। जो आप देखिए, किसी को भी आस होता है, जो भाईजान जो सुन रहे हैं वो भी बात जानते होंगे कि हाँ हम भी गए थे शुरुआत में, लेकिन अब उतना समय नहीं दे सकते हैं। सच्चाई है, आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप जहाँ है वहाँ से तो आवाज़ उठा सकते हो और आवाज़ उठ तो इसमें यही बात ना माना जाए कि सरकार की जीत हो गई। सरकार की जीत नहीं हो गई, सरकार का ये हठ धर्मिता है और सरकार के ऊपर ना ये, आप इसको हठ धर्मिता बोलिए चाहे कुछ बोलिए, सरकार तो अपना बात मनवा के रहा। अगर सरकार अपना बात मनवा ली होती ना, ठीक है, अगर सरकार अपना मनवा लिया है, क्योंकि दूसरा एग्जाम हो चुका है, अब तो रिजल्ट आने वाली बात है। सरकार नहीं बदल रहा है उनका, तो वही बता रहे हैं। देखिए अब जो दिलीप जी जो है, दिलीप जायसवाल जी, ठीक है, उनका पहले से भी इतना बोलते थे कि हाँ ठीक है आपका बात सुना जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि आप जो दिए हैं सबूत, उसको हम इंस्पेक्शन करवा रहे हैं और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, इसीलिए हम उस पर आँख गड़ाए हुए हैं। ये आया पॉजिटिव स्टेटमेंट। और सुनिए, सरकार की बात कर रहे हैं आपको, NDA सरकार के जो आपको गठबंधन में चिराग पासवान जी, ठीक है, वो अब ये बोल रहे हैं 22वें दिन आकर के ये बोल रहे हैं कि नहीं हम युवा के साथ हैं और कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है और हम खुद भी युवा हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। मतलब जो आदमी 2, 3, 4, 10 दिन 20 दिन नहीं डोला, वो 22वें दिन डोल गया। कारण क्या है? कारण ये है, यहाँ जो सीने पे जो बैठा हुआ जो है ना पत्थर, यही वो लोग को एजिटेट कर रहा है। और यहाँ विद्यार्थी, हम बार बार चिल्ला के कर रहे हैं, विद्यार्थी कंटिन्यू, जो विद्यार्थी यहाँ पे कंटिन्यू बैठ गया, ठीक है, वो विद्यार्थी नहीं, वो नेता है। क्लियर बात। ठीक है, अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग फिर से एक बार नज़ारा देख लीजिए। ये गर्दनी बाग है, यहाँ पे आप लोग देखिए, नज़ारा देखिए आप जी। यहाँ देखिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये देखिए गर्दनी बाग का इलाका है। यहाँ पे से ही मतलब कि सत्याग्रह शुरू हुआ था और यहाँ देखिए भीड़ आप लोग देख सकते हैं। भीड़ आपको कुछ है भी नहीं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पे हिमांशु सर भी बैठे हुए हैं और आपको दिखाते हुए भी हैं। ये देखिए पूरे तरीके से खाली है। अब एक ही आशा है, कोर्ट का है। 15 तारीख को फैसला क्या आता है, कोर्ट के द्वारा ही निश्चय किया जाएगा। इस BPSC का पूरा मुद्दे को लेकर क्या फैसला आता है। और सरकार ने तो अपना फैसला, मतलब सरकार ने बोल ही दिया है कि इस जनवरी में रिजल्ट आएगा BPSC का। और बाकी आप लोग देखिए क्या होता है। कोर्ट में अभी लड़ाई चालू है और 15 तारीख को याचिका पर सुनवाई होगा और 15 तारीख को बाद ही आप लोगों को कुछ अपडेट मिलेगा। ठीक है, बहुत आप लोग जुड़े।
आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपको।